सीरिया के तटवर्ती इलाकों में 2 दिन से जारी भारी हिंसा में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और इस खबर को बताएंगे पूरा विस्तार से। अंत तक बने रहिए हमारे साथ। लगभग 750 आम नागरिक इस हमले में मारे गए। यहां आंकड़ा ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने शनिवार को जारी किया था और यह संघर्ष सीरिया में पिछले 14 सालों के सबसे घातक संघर्षों में से एक माना जा रहा है। ऑब्जर्वेटरी के अनुसार 745 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसमें 125 सरकारी सुरक्षा बलों के जवान भी मारे गए। 148 लड़ाके जो हाल ही में हटाए गए राष्ट्रपति बशर अल असद के वफादार कहे जाते हैं, वो इस लड़ाई में मारे गए हैं। गुरुवार से शुरू हुई ये झड़पें नए शासन के खिलाफ बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। 3 महीने पहले सीरिया में असद को सत्ता से हटाने के बाद नई सरकार बनी थी। सरकार का यह कहना है कि यह हिंसा असद समर्थक जो बचे हुए लड़ाके हैं उनके हमलों का एक जवाब थी, लेकिन हालात तेजी से बेकाबू हो गए। शुक्रवार को असद समर्थकों के खिलाफ बदले की कार्यवाही शुरू की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने अलवी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला किया। अलवी समुदाय लंबे समय से असद का समर्थन करता आया है, जिन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने का दावा किया। उनका यह कहना है कि अलवी समुदाय के लोगों को उनके घरों के दरवाजों पर ही मार दिया गया। कई इलाकों में उनके घरों को लूटा गया और फिर आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में लोग जान बचाने के लिए पहाड़ों की तरफ भागे। जहां जगह मिली बचने की कोशिश की। स्थिति भयावह थी। शवों को उठाने तक की अनुमति नहीं दी गई थी। बनियास जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब है। शहर की सड़कों और घरों की छतों पर शव पड़े हुए हैं। गनमैन लोगों को शव हटाने तक की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, लताकिया शहर के बड़े हिस्से में बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है और कई बेकरीज बंद हो चुकी हैं। यह हिंसा सीरिया में नए सत्तारूढ़ गुट के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। बशर अल असद की सत्ता से बेदखली के बाद यह संघर्ष देश में गहरी जाति और धार्मिक दरार को उजागर करता है। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर स्थिति नहीं संभली तो यह संघर्ष और अधिक खूनी और अधिक भयावह हो सकता है। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल जो बार बार उठ रहा है, वो सवाल ये कि आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है। सीरिया के इलाके बायनेस में रहने वाले 57 साल के अली शेहा ने मीडिया को यह बताया कि शुक्रवार को हिंसा भड़कने के कुछ घंटों बाद अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ वहां से भाग गए थे। उन्होंने ये भी बताया, हालांकि उनके जैसे और भी लोग हैं, उन्होंने ये भी बताया कि पूरे इलाके में कम से कम 20 पड़ोसी और सहकर्मी मारे गए हैं। इनमें से कई लोग अपनी दुकानें, अपने घर यहीं दम छोड़ चुके हैं और उनकी जान जाना परिवार के लिए कितना बड़ा झटका है। शेहा ने अल्पसंख्यक अलावियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई से बताया, जो दरअसल पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के द्वारा किए गए अपराधों से जुड़ी हुई है। अन्य स्थानीय निवासियों ने यह कहा कि हमलावरों में विदेशी लड़ाके और आसपास के गांव और कस्बों से आए आतंकवादी शामिल हुए थे। शेहा ने यह कहा कि स्थिति बेहद भयावह थी। सड़कों पर शव बिखरे हुए थे। उन्होंने यह भी बताया कि हमलावर उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग से महज 100 मीटर ही की दूरी पर जमा होकर घरों और उन घरों में रहने वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे थे। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी बताया कि हमलावरों ने लोगों से उनके पहचान पत्र तक मांगे ताकि उनके धर्म और संप्रदाय की पुष्टि हो सके और फिर उन्हें मार दिया गया। इसके अलावा हमलावरों ने कई घरों को आग लगा दी, गाड़ियां लूट ली, घरों में चोरियां हुई। मानवाधिकार संगठन भी यहां पर एक्टिव हो गए हैं और उन्होंने भी यह बताया कि तटीय शहर लताकिया के आसपास के बड़े इलाकों में बिजली और पेयजल की आपूर्ति बाधित है और खाने पीने के लिए अमूमन जो बेकरीज जिनका सहारा लिया जाता है वो बंद पड़ी हुई हैं। सीरिया में 3 महीने पहले असद को अपदस्थ करके सत्ता पर विद्रोहियों ने कब्जा करके
3 महीने बाद गुरुवार को शुरू हुई ये झड़प दमिश्क की एक नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरी है। इस वीडियो में पूरे तथ्यों के साथ हम आपको सिर्फ जानकारी देंगे। सरकार ने कहा कि वे असद के समर्थकों द्वारा किए गए हमलों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के लिए अलग अलग लोगों के द्वारा की गई कार्रवाइयों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। सीरिया में हालिया झड़पें तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने गुरुवार को तटीय शहर जबलेह के पास एक वांछित व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश की। हालांकि इस दौरान असद के वफादारों ने उन पर घात लगाकर हमला भी किया। आपको यह भी बता दें कि सीरिया की नई सरकार के प्रति वफादार सुन्नी मुस्लिम बंदूकधारियों ने शुक्रवार को असद के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के लोगों की हत्याएं की थी, जिसके बाद से दोनों के बीच झड़प जारी है। लेकिन ये हयात तहरीर अल शाम के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इसी धड़े के नेतृत्व में विद्रोही समूहों ने असद के शासन का तख्ता पलट किया था। आपको यह भी बता दें कि अलावी गांवों और कस्बों के निवासियों ने, जो वहां पर मीडिया की एजेंसीज गई, जिसमें उन्हें यह बताया गया कि बंदूकधारियों ने अलावी समुदाय के ज्यादातर पुरुषों को सड़कों पर या उनके घरों के दरवाजे पर ही गोली मार दी। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित कस्बों में से एक बनियास के निवासियों ने यह कहा कि शव सड़कों पर बिखरे पड़े थे या घरों की इमारतों की छतों पर पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर दफनाने के लिए भी कोई परमिशन नहीं दी गई थी। इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन आपको दिया, हालांकि इस बारे में कुछ व्यूज और कुछ न्यूज मिली जुली एक और वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।